हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेड प्लांट का पौधा। अगर सर्दियों के बाद से आपका जेड प्लांट का पौधा कुछ ख़राब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा मुरझा रहा है, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम इस पे करना है और आपका पौधा एकदम शीशे की तरह चमकने लगेगा। तो कौन सा वो काम है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री की है। उससे आपका जेड प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा और पत्तियों में भी शाइनिंग आएगी, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिस पे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, छोटे से पॉट में ग्रो भी हो जाए और पत्तियों में गजब की शाइनिंग हो और साथ ही साथ वो घर के लिए शुभ भी हो, तो आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो वास्तु की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये जिस घर में होता है वहाँ पर सुख समृद्धि बनी ही रहती है, ऐसा मानते हैं। अब क्या रियलिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्लांट है बहुत इजी टू ग्रो। और साथ ही साथ अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। मैं तो कई कटिंग हटा देती हूँ, मैं आपके सामने लगा के दिखाती हूँ और बहुत जल्दी वो लग भी जाते हैं। अब इतने प्लांट तो मैं संभाल नहीं पाती, तो कुछ प्लांट दे भी देती हूँ, कुछ प्लांट हटा भी देती हूँ। तो इजी टू ग्रो है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको तो ज़रूर ही लाएं, गार्डन में हरियाली बिखेरेगी। अब अगर आपके पास पुराना प्लांट है, कुछ प्लांट की ऐसी हालत हो गई है, तो ये कई कारण होते हैं। मिट्टी होती है, पानी होता है, फर्टिलाइज़र होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मार्च अप्रैल में इसका क्या कारण है मैं अभी दिखाती हूँ। इस वाले पॉट में जितने भी प्लांट्स लगे हैं सबकी पत्तियाँ पीली सी हो गई हैं, बिल्कुल भी इसमें शाइनिंग नहीं है। तो इसका कारण मैं अभी दिखाती हूँ। ज़रा इसको मैं निकालती हूँ और देखिए पूरी मिट्टी रूट से भरी हुई है, तो रूट के लिए जगह ही नहीं बची है आगे ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए इसकी पत्तियां कुछ पीली हो रही हैं, पौधे में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, कोई चमक नहीं बची है। तो इस वाले प्लांट में मैंने पिछली बार आपके सामने इस कटिंग लगाना बताया था, ये वही पॉट है जिसको मैंने अभी तक रीपॉट नहीं किया। देखिए इस वाले पॉट में कितनी बड़ी बड़ी सी रूट्स निकली हैं, कितने ढेर सारे प्लांट्स बन गए हैं। अगर मैं इनको उसी वक्त जब कटिंग इसकी लग गई थी रीपॉट कर लेती तो बड़े बड़े से प्लांट बन जाते, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। अब देखिए एक जो बड़ा प्लांट है इसको तो मैं इस तरह से जॉइंट करके लगा दूंगी। और हाँ, जेड प्लांट की बोनसाई भी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर बोनसाई आप इसकी मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 1000, 1500, 2500 से कम नहीं मिलेगी। आप आसानी से घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन बोनसाई बनाने के लिए स्टार्टिंग में ही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे ये मैंने कटिंग सब निकाली हैं, तो अभी से अगर कायदे से लगाएंगे तो जो कटिंग है वो धीरे धीरे ट्री शेप में ले लेगा। बोनसाई का मतलब ही यही है कि बड़ा सा पौधा छोटे शेप में। तो ये देखिए ये मैंने एक कटिंग लगाई है। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन सबको हटा देंगे। 2 ब्रांचेस हैं, ये आगे चलकर 2 ब्रांचेस से ही बोनसाई बनेगी। तो जितनी भी नीचे है, और इस वाले प्लांट में कई ब्रांचेस नीचे ही से निकली हैं, तो उसको तो मैं बाइंड करूँगी। और जितनी भी कटिंग सब निकली हैं वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही हैं, तो इनको तो मैं नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। एक इसको और लगा दूँगी, काफ़ी बड़ा प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसका नीचे का ट्रंक भी मोटा लग रहा है, रूट्स भी अच्छी निकली हैं, तो इसको लगा दूँगी। अब नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन सबको कट कर देना है इस तरह से। और इसकी एक पत्ती भी अगर आप मतलब मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ पर भी रूट आ जाती है और धीरे धीरे वो वो पत्ती भी ग्रो करने लगती है। मतलब एक पत्ती से दूसरी पत्ती आएगी, तीसरी, ऐसे प्लांट बढ़ने लगता है।
तो इसको आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है प्लांट तो आसपास में नेबर में देखिए, अगर किसी के पास भी इसका प्लांट है तो छोटी सी कटिंग ले आइए और रेत में लगा दीजिए। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो होती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात में तो और भी तेज़ से ग्रो होती है। किसी भी मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर से भी कटिंग कर दी है, नीचे से भी कटिंग कर दी है। लगभग 3 महीने ही लगेंगे, ये अपना शेप ले लेगा। इसी तरह से हम इसका भी नीचे से पत्तियां सारी हटा देंगे। और अभी तो मेरे पास थ्रेड नहीं है, वरना मैं इसको बांध देती, बाद में इसको मैं बांध भी दूंगी। तो ऐसे ही धीरे जब भी न्यू ग्रोथ नीचे से निकलें तब वो नीचे से सारी पत्तियां हटा देनी हैं। और अगर तार से मैं करूँ, वैसे तार वार का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही करती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जेड प्लांट की पत्तियां पीली होने का एक प्रमुख कारण होता है उसकी रूट पॉट में भर जाना। तो हाँ, अगर आपने कटिंग लगाई है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्ते पीले हो रहे हैं तो कटिंग को अलग अलग लगा दीजिए। या प्लांट आपका बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तब पत्तियां पीली कर रहा है, मतलब वो रूट प्रूनिंग मांग रहा है, तो उसको आप रूट प्रूनिंग करिए। इस मौसम में, हालांकि फरवरी में आप करते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा शेड में रखिए। और दूसरी बात, अगर सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी पत्ते पीले कर रहा है तो धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा सेमी शेड में उठा के रखिए। हालांकि ये फुल सनलाइट का पौधा है, लेकिन हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर है, तो बहुत ही ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई जा रहा है तो ये चीज़ आप करके देखिए। साथ ही साथ पानी का विशेष ध्यान रखें, मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा सूखा ना होने दें, उसके पहले ही पानी दे दें। अगर मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है तब भी पत्तियां पीली होके झड़ने लगती हैं। लगातार मिट्टी गीली होने का एक प्रमुख कारण है कि मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, कीचड़ वाली मिट्टी है। तो अगर ऐसा है तो झटपट इसकी रिपोर्टिंग कर दें, मिट्टी अच्छी बना के उसमें लगा दें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो एक ऐसी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं जिसमें हर चीज़ होगी। आपको अलग से किसी भी चीज़ के डालना पड़ेगा, सब चीज़ एक ही फर्टिलाइज़र से प्लांट को मिल जाएगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने 5 छिलकों को भिगो के रखा है। पांचों छिलकों में सब चीज़ जितने भी न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें लास्ट में मैंने सरसों की खली भी थोड़ी सी डाली थी, तो उससे नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है। तो इसको बनाना कैसे है, तो 2 रातों के लिए सभी छिलकों को 5 लीटर के पानी में मैंने भिगो दिया था। 2 दिन के बाद इसका पानी निकाल लिया है। हालांकि 2 दिन में ये जो छिलके थे अच्छे से गले नहीं हैं, तो मैंने इसमें पानी डाल के फिर से रख दिया है। अब ये पानी जो तैयार हुआ है इसको आप सुबह के टाइम प्लांट की मिट्टी में डाल दें। बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र जेड प्लांट के लिए माना जाएगा। इसमें वो सब कुछ जो है जो जेड प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, पत्तियों में चमक लाने के लिए। तो इस तरह की फर्टिलाइज़र का प्रयोग जब हम करते हैं तो 2 पैसा खर्च भी नहीं होता है और प्लांट अच्छे से ग्रो भी करता रहता है। इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रयोग नहीं करना चाहते, हालांकि किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि स्मेल आएगी तो सीधे से आप कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती का प्रयोग करिए। 1 ग्लास में चाय की पत्ती 1 चम्मच लीजिए और पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना नॉर्मल डाल दीजिए। मैंने 1.5 चम्मच ली है क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह आपका फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको छान के 10 गुना पानी के साथ में मिक्स करके आप अपने प्लांट पर दे दीजिए। सुबह के टाइम देना है, किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र आपको शाम के टाइम किसी भी पौधे में नहीं डालना है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। जेड प्लांट के लिए ये भी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से इसमें प्लांट चलते हैं, ग्रो करते हैं।